हेलो, गुड इवनिंग साथियों। चलिए फिर से एक बार आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम की तरफ से स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को दीप धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तथा इसके बाद आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना तथा टारगेट स्टडी एग्जाम की तरफ से कुछ प्रोवाइड दीपावली के उपलक्ष्य पर प्रोवाइड किया जाएगा। उसकी सूचना क्लास के एंड में दिया जाएगा। उसके लिए जुड़े रहिए टारगेट स्टडी एग्जाम के साथ। चलिए देखते हैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमारी नागरिकता के आर्टिकल के बारे में तो जानते ही हैं, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता प्रदान करने के आर्टिकल दिए गए हैं। उसके बाद क्या होता है, एक नागरिकता अधिनियम 1955 आया था। वो क्या है, हमें कितने प्रकार से नागरिकता दी जाती है, कितने प्रकार से हमारी नागरिकता लॉस होती है, कौन लॉस करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि अब जानते हैं नागरिकता को प्रदान करने तथा उस पर कानून बनाने हक संविधान के पास होता है, संसद के पास होता है, सॉरी। अब जानते हैं कितने प्रकार से कितनी बार हमारी नागरिकता अधिनियम आया। अब क्वेश्चन आता है कि पेपर में कितनी बार नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट आया, तो वो था पाँच पाँच बार आया था। कब कब आया था, एक 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और एक 2019 में। 19 वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी टाइम दिल्ली में धरना लगा था। एनआरसी तथा सीएए नागरिकता एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट, इसके तहत दो एंग्लो इंडियन को खत्म किया गया था विधानसभा से तथा लोकसभा से भी। एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया था 2019 के बाद। अब देखते हैं एक्विजिशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के कितने प्रकार हैं, वो हैं 5 प्रकार। कौन कौन से, बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई इंटायर टेरिटरी। इसका मतलब क्या होता है, अब जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं। बाई बर्थ, बाई बर्थ का मतलब क्या होता है कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय एक था कि लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए। तो उस समय चर्चा हो रहा था कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति भारत की नागरिक नागरिक माना जाएगा। जैसे क्या, याद रखिए, बाई बर्थ, जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता दी जा रही थी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है भारत में तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अब अगला क्या है, बाई डिसेंट। बाई डिसेंट क्या है, बाई डिसेंट है कि 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद 1 दिसंबर 1992 से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद तथा 1 दिसंबर 1992 से पहले, क्या है, 26 जनवरी 1950 के बाद तथा 1 दिसंबर 1992 से पहले अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो उनको जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। ऐसे समझ लीजिए कि एक ज, एक 26 जनवरी 1950 से ले 50 के बाद तथा 1 दिसंबर 1992 से पहले अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाय डिसेंट, उनके परिवार के आधार पर, उसके पिता के वंश के आधार पर। यही बाय डिसेंट होता है कि बाय डिसेंट मतलब होता है वंश के आधार पर कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 दिसंबर 1992 से पहले अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो, अगर वो भारत का नागरिक ना हो लेकिन भारत का जन्म हुआ हो, लेकिन उसके वंश में किसी का परिवार भारत में रहता हो, चाहे उसके पापा हो या कोई हो, वो भारत का उसका वंश है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अब अगर देखते हैं बाई रजिस्ट्रेशन। बाई रजिस्ट्रेशन मतलब होता है पंजीकरण। पंजीकरण के द्वारा कैसे नागरिकता मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं। भारत का मूल निवासी जो कम से कम भारत में 7 वर्ष तक रह रहा हो। देखिए, इससे पहले बाई डिसेंट में एक और टॉपिक होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बाई सेकंड वाला बाई डिसेंट वंश के आधार पे और एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। जैसे अधिकतर लोग इसे फंसे रहते हैं कि मानिए कि दो कपिल हो या कोई दो हस्बैंड वाइफ हो, विदेश जा रहे हैं, जैसे सोचिए रसिया जा रहे हैं। अब प्लेन में उसका बच्चा पैदा हो गया हो। अब भारत से वो प्लेन अपनी हवाई फ्लाइंग भर चुका है, मतलब वो उड़ने की कगार में चढ़ चुका है, ना रसिया में है ना भारत में, बीच में किसी का जन्म हो गया हो, तो वो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी। ये बड़ा टॉपिक लोगों के माइंड में होता है कि अगर कोई भारत का नागरिक हो लेकिन कोई कपिल है भारत का, जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, न्यू न्यू शादी हुआ है, हनीमून मनाने के लिए वहाँ रसिया जा रहे हैं, बीच में उसका जन्म हो गया हो, बीच इंडिया बीच रसिया के बीच में जन्म हो गया किसी का, प्लेन में बच्चा पैदा हो गया, तो वो बच्चा किसका नागरिकता माना जाएगा, भारत का या रसिया का।
तो वो समझ लीजिए वो भारत का ही नागरिकता माना जाएगा। उसका एक कारण है कि बाय डिसेंट, वंश के आधार पर, कि उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल हो जाता है बाय डिसेंट। अब देखते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता दी जा रही थी। भारत का मूल निवासी जो कम से कम भारत में 7 वर्ष से अधिक निवास रह चुका हो। मतलब ऐसा है, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर ऐसे नागरिकता दी जा रही थी कि कोई भारत का व्यक्ति जो भारत में कम से कम 7 वर्ष से अधिक रह चुका हो भारत में, या 7 वर्ष रह चुका हो, वैसे नागरिकता दी जाएगी। जैसे समझ लीजिए कि कोई भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, वह 7 साल से भारत रह रहा है, तो उसको भारत का नागरिक ही माना जाएगा। लेकिन वह अगर रसिया चला जाता है, लव हो गया उसे रसिया की लड़की से, तो वहाँ भारत से रसिया भाग जाता है और फिर रसिया की सिटीजनशिप ले लेता है। फिर क्या होगा, भारत से उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, उसके भारत से सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। पहले वो भारत रह रहा था, तो भारत की नागरिकता लेने के लिए किसी को भी भारत की नागरिकता लेने के लिए मतलब वो इंडियन होना चाहिए पहले से। अगर वो इंडियन पहले से है, अगर वो विदेश में रह रहा था, अगर वो इंडियन है, तो उसे भारत में 7 साल रहना पड़ेगा कंटिन्यू, फिर उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, संसद उसे प्रोवाइड कर देगी। लेकिन उसके बाद अगर वो विदेश भाग जाता है, विदेश की नागरिकता ले लेता है, तो भारत की नागरिकता उसे क्या कहते हैं, अपने आप खत्म हो जाती है। फिर देखते हैं वाई नेचुरलाइजेशन। बाई नेचुरलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेचुरलाइजेशन मतलब होता है प्राकृतिकरण के आधार पर कैसे नागरिकता होता है। कोई ऐसे समझ लीजिए कोई भारत का नागरिक है, फिर वह रसिया के लड़की से उसकी मोहब्बत हो जाता है, जो हो जाता है, फिर वह रसिया की नागरिकता ले लेता है। लेकिन 8-10 साल रसिया रहने के बाद उसे पता चलता है कि रसिया अच्छा नहीं है, हमें फिर से भारत जाना है। पहले भारत का नागरिक था, फिर रसिया की लड़की से प्यार हुआ, वह रसिया माइग्रेट हो गया, फिर रसिया की नागरिकता ले लिया। फिर 8-10 साल बाद जब उसको पता चला कि नहीं, हमें भारत ही अच्छा था, भारत में ही जाना है, फिर वहाँ रसिया से माइग्रेट होकर भारत में आता है, तो उसके नागरिकता कितने वर्षों में मिलेगी, तो उसके रेगुलर 7 वर्षों तक कंटिन्यू रहना पड़ेगा भारत में। 7 वर्ष के बाद उसे नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन फिर उसकी जो वाइफ थी रसियन, वो भी कहेगी कि मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकती, तो वो भी भागते हुए आएगी इंडिया में। तो उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो उसे रेगुलर भारत में 14 वर्षों तक रहना होगा। जो भारत का नागरिक था, विदेश चला गया तो भारत की नागरिकता खत्म हो गया था, फिर वो रसिया से भारत आ गया, तो उसे तो 7 वर्ष कंटिन्यू रहना पड़ेगा, उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसकी वाइफ जो रसियन थी, अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे कंटिन्यू 14 वर्षों तक भारत में रहना होगा, तब जाके उसकी नागरिकता प्राप्त होगी। अब आखिरी वाला होता है वाई एंटायर टेरिटरी। बाई एंटायर टेरिटरी मतलब होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे मिलिट्री है, ऑपरेशन चला देता है। जैसे मान लीजिए कल को हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चला दें, पाकिस्तान को हड़प ले, तो जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट से हमारी दुश्मनी है, पाकिस्तान के जो कुछ पर्टिकुलर आतंकवादी है उससे दुश्मनी है, ये तो नहीं कि पाकिस्तान के सिटीजन से हमें कोई दुश्मनी है। तो उनको ऐसा नहीं कि जैसे हम पाकिस्तान को एक्वायर कर ले तो भारत के लोग वहाँ भर दे और पाकिस्तान को कटवा दे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सिटीजन तो सिटीजन होते हैं, चाहे भारत के हो चाहे पाकिस्तान के हो। तो उन लोगों को सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, तो वहाँ भी बाई एक्वायर टेरिटरी का मतलब वही है कि जब हम जैसे कल हम पाकिस्तान को हड़प ले, मिलिट्री एक्शन करके हम पाकिस्तान को हड़प ले, तो उसके बाद क्या होगा कि वहाँ भी हमें नागरिकता मानी जाएगी। जो पाकिस्तान के लोग हैं वह भी नागरिकता मानी जाएगी। तो यही है कि अगर हम किसी देश को हड़पते हैं, तो वह उसके नागरिकता, उनके लोगों को, देश के लोगों को भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। यही है बाई एंटायर टेरिटरी। अब देखते हैं कि सिटीजनशिप लॉस करने के कितने-कितने प्रकार हैं। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता खत्म करने के कितने प्रकार हैं, तो नागरिकता को ग्रहण करने के लिए तो 5 प्रकार है, लेकिन नागरिकता लॉस के 3 प्रकार है। कौन-कौन से हैं? पहले उसके बारे में थोड़ा परिभाषा जान लेते हैं, डेफिनेशन क्या होता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। कहता है द सिटीजनशिप एक्ट 1935 आल्सो प्रोवाइड 3 मोड्स ऑफ लॉसिंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्ट 1955 आल्सो प्रोवाइड ऑफ 3 मोड ऑफ लॉसिंग सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप खत्म करने के 3 प्रकार है। कौन-कौन से हैं? पहला है वाई रेनुन्शिएशन, फिर आता है वाई टर्मिनेशन और फिर वाई डेप्रीवेशन। वाई रेनुन्शिएशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसके मतलब होता है कि रेनुन्शिएशन के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये क्या होता है? त्याग से, मतलब त्याग से नागरिकता खत्म करना। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, जैसे कल को वही को कथा हो गई, वह रसिया से प्यार हो गया, वह रसिया जाता है, वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो रेनुन्शिएशन क्या कहता है, त्याग क्या कहता है, त्याग कहता है जैसे ही तुम रसिया की नागरिकता लोगे, भारत की नागरिकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी अपने आप।
उसमें ना संसद कुछ करेगी ना कुछ, अपने आप उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। यही होता है बाई रेनोन्सिएशन, त्याग से। अब आता है बाई टर्मिनेशन। बाई टर्मिनेशन क्या है? बाई टर्मिनेशन क्या है? ये होता है समाप्ति। त्याग मतलब कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब क्या आता है टर्मिनेशन, जैसे ही वह व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है, यही है बाई। फिर से एक बार बता देता हूँ, बाई रेनोन्सिएशन त्याग क्या होता है कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ रहा है, वही बताता है कि कोई व्यक्ति अपने मन से भारत की नागरिकता छोड़ दे। जैसे मान लीजिए कि कल को हम भारत ना रहना चाहे, हम सोचे कि हम अमेरिका जाएंगे, तो अमेरिका की नागरिकता ले ली, वहां पे रहने लगे। तो यही है कि त्याग से मतलब अपनी खुद की इच्छा से हम छोड़ रहे हैं नागरिकता। बाई टर्मिनेशन क्या होता है कि जैसे हम भारत की नागरिकता छोड़ेंगे, तो वैसे जैसे हम भारत की नागरिकता छोड़ के विदेश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। यही होता है बाई टर्मिनेशन कि विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। आखिरी वाला क्या है? बाई डेप्रीवेशन। बाई डेप्रीवेशन के बारे में जानते हैं कि कोई व्यक्ति है जो धोखाधड़ी से भारत की नागरिकता ले लिया है। मतलब समझ लीजिए जैसे कोई लीगल ऐसे आता नहीं कि बांग्लादेश से कोई आ जाता है, बीच बीच में बांग्लादेशी हो या श्रीलंकन हो, आ जाता है बीच में कर्नाटक के साइड में, फिर वो ऐसे नौकल आधार कार्ड वाधार कार्ड बना के रहने लगता है। तो धोखाधड़ी से कोई नागरिकता अगर लेता है उसके बारे में दिया गया है बाई डेप्रीवेशन वचन द्वारा। वही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है, जैसे कि कोई आतंकवादी है या कुछ भी हो, वहाँ भारत में आया है और कोई भारत का व्यक्ति उसके नकली दस्तावेज बना देता है, वह नकली दस्तावेज बना देता है, जो कि जो भी हो मतलब डेप्रीवेशन के आधार पर था, वचन के आधार पर नागरिकता मतलब उसका लीगल ना हो, तो वहाँ नागरिकता खत्म हो जाती है। तो वही है वाई डेप्रीवेशन। नागरिकता मतलब इलीगल तरीके से भारत की नागरिकता लेता है, वो होता है भारत की डेप्रीवेशन। यही था सिटीजनशिप एक्ट 1955। थैंक यू दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और मंगलवार को जुड़ना मत भूलिए टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के साथ, क्योंकि आपके हर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ, अर्थमेटिक मैथ जो कि एक बहुमूल्य साबित होता है हर एग्जाम के लिए, उसकी निचोड़ दिया जाएगा पूरा मंगलवार 6:30 बजे टारगेट स्टडी एग्जाम 100 पर। कंटिन्यू मंगलवार से मैथ की क्लासेस चलेंगी, फिर उसके बाद पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब एक के बाद एक। तो मैथ की क्लास मंगलवार जुड़ना मत भूलिएगा, रिपब्लिक उपलक्ष्य पर। जय हिंद, जय भारत।